कुछ पियोगी? नहीं शुक्रिया, मैं कुछ नहीं पीऊँगी। हाँ मैं जानती हूँ अभी सिर्फ तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। मैं तो बिना बताए चली आई। असल में दिमाग में कुछ चल रहा था, सोचा तुमसे बात ही कर लूँ मैं। कहो, सुन रहा हूँ। जिहान और वो माली की बेटी गुलरू। कल रात तुम उनके बारे में कुछ कह रहे थे। तो तुम यहाँ ये जानने आई हो कि कल मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था? गुलफैम, जिहान अपनी बीमारी के बावजूद भी एक नौजवान है और वो अपने दिल में गुलरू के लिए यकीनन कुछ खास जज्बात रखता है, जानता हूँ। गुलरू एक माली की बेटी है, ठीक है? वो इस घर में एक मुलाजमा से ज्यादा कुछ नहीं है। गुलरू सिर्फ तुम्हारे लिए एक माली की बेटी है गुलफैम, लेकिन जिहान के लिए वो लड़की सब कुछ है जिससे वो अपनी हर बात करता है। हाँ, अगर वो लड़की उस घर में मुलाजमा है तो ये उसका काम है, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक ग्रेजुएट और समझदार लड़की है, इसलिए उसके मुलाजमा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिलहाल समझदार वो कॉलेज की लड़की, बल्कि ग्रेजुएट मेरी असिस्टेंट है सिर्फ, और कुछ नहीं। समझी अब, तुम उस लड़की को महबूरे से मिला रहे हो। अब समझ में आया मुझे, क्योंकि वो तो तुम्हारी भाभी है। समझ गया मैं अब समझा कि तुम यहाँ आई क्यों। तुम सिर्फ ये जानने आई थी कि मैं तुमसे कहना क्या चाह रहा था गुलफैम। हमेशा की तरह तुम सिर्फ वही बात सुनना चाहती हो जो सिर्फ तुम्हारे मतलब की हो। अब समझ रही हूँ मैं कि तुम सिर्फ एक बीमार लड़के और एक मुलाजमा लड़की को अपना जाती मसला बना रहे हो। मैं जाती बना रहा हूँ? चलो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी भाभी का जिक्र तुमने छेड़ा। गुलफाम, तुमने जानना चाहा कि तुम्हारे भाई ने घर क्यों जलाया? नहीं ना, बल्कि तुम्हें माली की बेटी के मामले पे बात करना ज्यादा अच्छा लगा। गुलफैम, मैं समझता हूं तुम्हारे भाई का खौफ जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन तुम्हें उन चीजों से हरगिज डरना नहीं चाहिए। उसका जो गुलरू के साथ रिश्ता है उससे मत डरो, तुम उसके अकेलेपन से डरो। तुम दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं उससे दूर करने पे गौर करो। तुम जानते हो कि इस वक्त सबसे ज्यादा किस बात का डर है मुझे? यही कि तुम्हारी तरह हद से बढ़कर एक पुरानी दोस्ती को खत्म कर दूं मैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इस दुनिया को गौर से देखना चाहिए। दिन अच्छा गुजरे आपका गुलफैम साहिबा। रुकिए आपा, लाए मुझे दें, मैं ही उठा लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। आप भी नाराज हो गई हैं क्या आपा? हाँ मैं भी मर्द, मुंह ना खुलवाओ मेरा तो बेहतर है। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। उस रात मुझे वहाँ उस हालत में आपके बाबा के घर के पास नहीं आना चाहिए था। यकीनन मैंने बहुत शोर शराबा किया होगा, मगर आपके बाबा से मैंने... बात सुनो, देखो मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम इतने से थे। अपने छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ तुम्हें। तुम अच्छे लड़के हो, कोई बुराई नहीं है तुम में, बस अकल की कमी है तुम में। बात तुम्हारी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं। क्या मेरे बाबा ने कुछ कहा है आपके बाबा से? तुम्हें शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरे बाबा एक बेटी के बाप हैं। उन्हें बाबा से ये सब नहीं कहना चाहिए था। आप मुझे बताएं, क्या कह दिया मेरे बाबा ने ऐसा? उन्होंने मेरे बाबा से कहा है कि तुम्हारी गुल्लू मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, वो खुद को बर्बाद कर लेगी, और ये सब कुछ 4 लोगों के बीच में कहा। मर्द, तुम्हारे बाबा... उफ। बाबा, बाबा, ये क्या तरीका है? ये क्या किया आपने? क्या कर दिया है मैंने? आप चलकर माफी मांगेंगे, गुल्लू के बाबा से आप माफी मांगेंगे, समझ गए? ओह, तो ये बात है। चलो जाओ यहाँ से, तंग मत करो फुजूल में मुझे।
उसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बर्बादी से बचाया उसे मैंने, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ये गलत है। इस तरह उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके साथ गलत नहीं कर रहा। शादी करूंगा मैं गुलरू से। शादी करोगे उससे? नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है तुम्हें, चले हो शादी करने। चलो दफा हो जाओ मेरे सामने से। मैंने कह दिया कि आप माफी मांगेंगे। जाओ यहां से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाबा, आप माफी मांगेंगे। चले जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, नहीं तो फिर पिटोगे मुझसे। बाबा, माफी मांगनी होगी। माफी मांगनी होगी? ये लो माफी, ये लो माफी। कितनी माफी चाहिए? ये लो माफी। जो कहा जा रही है, बताओ, रुक जाओ, इतनी छोड़िए। माफी ठीक है? ये लो माफी। मैं उससे माफी मांगने नहीं जाऊंगा। बाबा, माफी मांगेंगे। बात सुनो मेरी, वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, उसकी परवरिश अच्छे घर में हुई है, और उसका बाप भी हमसे मुख्तलिफ है, समझो जरा। वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, और अगर वो चाहे भी तो उसका बाप इस बात की उसे इजाजत कभी नहीं देगा। माफी मांगेंगे। चलना होगा आपको। रास्ते से हट जाओ मेरे। अगर वो लड़की तुमसे शादी के लिए मान जाए तो इस शादी में घुंघरू बांध कर नाचूंगा। आपा, क्या जरूरत थी आपको उसे बताने की? मैं खुद उसे अपने तरीके से समझा देती। अब देखिएगा वो जरूर अपने बाबा से घर जाकर झगड़ा करेगा। अरे उसके बाबा की वजह से नाराज थोड़ी हूँ मैं। अंकल ने जो कहा उसके जिम्मेदार वो खुद है, और वैसे भी हर वक्त तो वो नशे में रहते हैं। मेरी उससे सिर्फ एक ही नाराजगी है, मैं जिस काम से उसे मना करूँ वो उसे लाजमी करेगा। यही देख ले कितनी बार मना किया कि हवेली के आसपास नजर मत आना, लेकिन वो है कि आधी रात को आकर हवेली के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जब मैं मना करती हूँ तो दीवार फैलाकर अंदर आ जाता है। नहीं जानती हूँ मैं। जानता तो तुम्हें एक ना एक दिन मैं ढूंढ लूंगा। ढूंढ लोगे मुझे? इतना भरोसा था अपने ऊपर तुम्हें। 1 महीना गुजर चुका है, मैं कॉल करता हूँ तुम जवाब नहीं देती हो, और वो आग वाला जो हादसा हुआ उसके बाद कोई राब्ता ही नहीं हुआ मेरा। क्या बात है, कम से कम मुझे यहाँ जिंदा देख तो लिया। गुलफैम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना तुम्हें याद किया। तुम नाराज हो मुझसे क्या?